सभी को एक ओंकार, सभी को नमस्कार, दिल से प्यार से जहन से सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज जो सारे के सारे शिकारियों बहुत अच्छे इंसान है। सभी के सभी लोग आ जाइए फटाफट से। बहुत अच्छे इंसान है। थैंक यू शिवहरी। शिवहरी साहब कहते हैं एचएसएससी का एग्जामिनेशन हुआ, नाउन से काफी हेल्प मिला। काबिले तारीफ है। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं कुलदीप साहब, आप इंडियन आर्मी में हो, आप तो सर देवता इंसान हैं। देश की सेवा भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात, नौकरी लगने के बाद सीखने का जज्बा बहुत कम लोगों में पाया जाता है। वो लोग सरेंडर कर देते हैं अपने हालातों के अनुसार। वो लोग बस अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। बस जो हालात हैं ठीक है, अपनी कट रही है, जीवन चल रहा है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि तरक्की की सीमा नहीं होती। चलिए, थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार, दिल से प्यार से सीने से जय श्री राम। सर, आप लोगों के पिछली क्लासेस में मैंने 50 वर्ड्स आप लोगों को कराए थे। पहले उसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन लेंगे, जैसे हमारे सामने वायदा था। तो आपके सामने कुछ वर्ड्स पेश किए जा रहे हैं। इन वर्ड्स को बड़े ध्यान से देखें। ये पिछले 50 वर्ड्स में से ही हैं, आपने जो याद किए थे। फटाफट से अपने आंसर्स को टिकटॉक करें। आंसर्स को टिकटॉक करने के बाद आंसर्स भी मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आपकी रिवीजन है। मैं उधर कोपचे में खड़ा हो जाता हूँ, आपको टेंशन नहीं देने का। मेरे को बिड़ू कोई टेंशन नहीं। 5 वर्ड्स टिकटॉक करें अपने मीनिंग्स पर, फिर अगले शब्दों से मैं मिलाना चाहूंगा। प्लीज टेक योर टाइम। सर, मात्र 15 सेकंड का समय दें ताकि बच्चे अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें पेपर के हिसाब से। आज हम एडजेक्टिव्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, वो भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। चलिए सर, अगले क्वेश्चंस पेश किए जाएं। वाओ सर, आपने गलत पेश किया है, जरा बैक करें। जी, आ जाइए सर। 6 से लेकर 10 तक फटाफट से इन वर्ड्स की क्विक रिवीजन है दोस्तों, जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं शब्द। अपने आंसर्स मार्क करें लेडीज एंड जेंटलमैन। वेरी गुड सर, अगले 5 शब्द पेश किए जाएं। पांच सेकेंड्स और। तो दोस्तों, आपके आंसर्स आपके सामने हाजिर हूं। 15 जो क्वेश्चंस दिए थे, ये वो 15 क्वेश्चंस हैं जो पिछले किसी क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, इन सभी के सभी शब्दों में, इन सभी के सभी शब्दों में अपने मीनिंग जरा चेक कर लीजिए भैया, फटाफट से।
थैंक यू एवरीवन। आप आराम से अपनी वीडियो को पॉज करके हर एक शब्द पर छोटे से परीक्षण हमने किया उसको देख सकते हैं। चलिए सर, अगले 25 शब्द आज की डोज लेकर चलते हैं हम। अगले 25 शब्द आपके सामने पेश किए जाए। इनमें पहले 5 शब्द आपके सामने पेश हैं। सबसे पहले मैं शब्दों के अर्थ हिंदी में समझाना चाहूंगा, सिचुएशंस के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा और उसके बाद कहानी को रिवीजन पर लाऊंगा। रेसिप्रोकेट का अर्थ हम लोगों ने दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? रेसिप्रोकेट उसी से मिलता है। एक हुआ देने वाला, दूसरा हुआ लेने वाला, टू गिव एंड रिसीव, राइट। नंबर 2 पर हमारे सामने आता है कि अगला शब्द जीनोफोबिया। फोबिया शब्द जिन भी शब्दों के साथ जुड़ गया उसमें डर छिपा होता है। और जीनो का मतलब हुआ जो आपके एरिया का नहीं है, जो आपके देश का नहीं है, आपके शहर का नहीं है। तो वो इंसान जो आपके देश का नहीं है आपके पास आए तो आपका अलग सा ही डर होता है। कभी कभी कुछ लोगों में डर होता है कि दूसरे देश का, दूसरी सोसाइटी का, दूसरे परिवार का इंसान आके आपके पास बैठ जाए तो आप बोलना नहीं चाहते। छोटे बच्चों के साथ होता है जीनोफोबिया। नंबर 3 पर आए टेंजिबल, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं, ये आपकी हुई टेंजिबल। मेरे सामने चेयर रखी, मैं उस चेयर को टच कर सकता हूँ, वो टेंजिबल है। आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो टेंजिबल नहीं, वो वर्चुअल है। इमेज तो है, टच करने की कोशिश करोगे टच नहीं होता। आपका दिमाग वर्चुअल इमेज तैयार करता है। आप जिसे छूते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, टेंजिबल है। नंबर 4 पर आता है प्लेजराइज। प्लेजराइज का मतलब होता है पायरेट, नकल तैयार करना। प्लेजराइज, नकल तैयार करना। जैसे काम किसी और का हो, उस पर नाम अपना चलाकर आप बेच दें, राइट। जैसे मेरी खुद की लिखी हुई जो नोट्स हैं, मेरे खुद के लिखी हुई जो बुक्स हैं, या जो मेरा अपना कॉपीराइट कंटेंट है, दुनिया भर के टीचर्स पढ़ाते हैं। तो बेसिकली नहीं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट नॉलेज तो सही डायरेक्शन में फैल रही है। कम से कम जानकार लोगों की मतलब एक अच्छी छवि तो बन रही है, वो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, और क्या चाहिए, राइट। तो प्लेजराइज होता है पायरेट, चुरा कर अपना नाम लगाना। प्लेंटिव, प्लेंटिव होता है वो इंसान जो दुखी है, उदास है, हताश है, निराश है, जो बेचारा बहुत तकलीफ में है, 3 दिन से बात नहीं हो रही सर, क्या करूं, बेबी को बेस पसंद है, ओ बेटे, प्लेंटिव कहते हैं, सोरोफुल। चलिए अगले, अब मैं इन पांचों के पांचों शब्दों को एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा, मेरे साथ ऊंची आवाज में बोलें। रेसिप्रोकेट, जीनोफोबिया, बच्चों मीनिंग बोलना आप लोगों को, टेंजिबल, प्लेजराइज, प्लेंटिव, नाइस। अगले 5 शब्द पेश किए जाएं। प्लेबियन, प्लेबियन हम बोलते हैं वल्गर, इंसल्टिंग वर्ड। याद करो अपनी राखी सावंत को, ओ माय गॉड। याद करो अपने दीपक कलाल को, ओ माय गॉड। याद करो अपने राउंड टू हेल के वो छिछोरे लड़के, बीबी जी, वो सब प्लेबियन हैं, वल्गर बोलते हैं, गंदा, छी। नंबर 7 पर आता है आउट। आउट शब्द की अगर हम बात करें, एनीथिंग, कुछ भी। नंबर 8 पर लिखा है ऑगर। ऑगर का अगर अर्थ समझे हम तो फोरटेल, जिस शब्द के साथ FORE जुड़ता है, पहले भी बता चुका हूं, बिफोर, पूर्व, पहले, जो चीज पहले आप बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फोरटेल। नंबर 9 पर आया एवोकेशन। एवोकेशन हम कहते हैं हॉबी, जो आपका हॉबी है, पास टाइम है, खाली वक्त आप करना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 10 पर आता है प्लेथोरा। प्लेथोरा की अगर हम बात करें, भरपूर मात्रा में, जैसे आप हिल स्टेशंस पर जाते हैं, ग्रीनरी, प्लेथोरा है, हरियाली ही हरियाली नजर आती है, राइट। तो इन 6 शब्दों को मैं शब्द बोलूंगा, अर्थ आप ऊंची आवाज में बोलना शुरू करें। प्लेबियन, आर्ट, ऑगर, एवोकेशन, प्लेथोरा, नाइस। अगले शब्दों पर काम करते हैं। 5 शब्द पेश किए जाएं। प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है पेनफुल, दर्द दिलों के कम हो जाते, तुझे कितना चाहे और हम। मेरा तो मन करता है इस गाने को बदल कर गाऊं मैं, तुझे कितना पढ़ाए और हम तेरे साथ खो जाएंगे। प्रेग्नेंट फीलिंग, पेनफुल, दर्द होता है जी बड़े दिल में जब बदतमीजी वाले सवाल आते हैं। एवोव, एवोव का मतलब होता है सामाजिक रूप से किसी चीज को स्वीकारना, गलती है सबके सामने स्वीकारना, एवोव। नंबर 13 पर आया पोल्ट्रून। पोल्ट्रून का अर्थ होता है डरपोक इंसान, कावर्ड कहते हैं।
नंबर 14 पर लिखा है शब्द हमारे सामने एलैक्रिटी। एलैक्रिटी की अगर हम बात करें क्विकनेस, स्विफ्टनेस, ठीक है। नंबर 15 पर आया अल्फ्रेस्को। बहुत अच्छा शब्द है, एक ब्रांड के नाम का, इस ब्रांड के नाम का एक जूस भी आता है अल्फ्रेस्को, ठीक है। अल्फ्रेस्को का मतलब होता है इन ओपन एयर, ठीक है, खुले माहौल में जो चीज वातावरण में अवेलेबल है। पांचों शब्द मेरे साथ मिलकर ऊंची आवाज में बोले। सबसे पहले पाइग्नेंट फीलिंग, अवोव, टोल्ट्रून, इलेक्ट्रिसिटी, अल्फ्रेस्को। अगले पांच शब्द आपके सामने पेश किए जाएं। कर्सरी। कर्सरी का मतलब होता है नॉट थोरो। इस शब्द को ठीक कर लीजिएगा, थ्रू नहीं, ये शब्द है थोरो। थोरो का अर्थ होता है गहन। जो चीज गहन ना हो इसका मतलब क्या हुआ, इसके उल्टे अगर हम सोचने की कोशिश करें, सरसरी, ठीक है ना जी, जो तकाजे में देखा जाए, राइट, उसे हम कहते हैं कर्सरी। नंबर 17 पर आए तो लिखा है हमारे सामने शब्द पोटेंटेट। पोटेंटेट का मतलब होता है मोनार्च। मोनार्क भी लोग बोल देते हैं, दोनों शब्द हैं। नंबर 18 पर आता है फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब होता है कानून की अवहेलना करना। जैसे अभी काफी सारी वीडियोस वायरल हैं, कुछ लोग स्कूटी चला, एक लड़की स्कूटी चला रही है, उसका हेलमेट नहीं, कान में फोन लगाए हुए, तो एक पुलिस मैन ने उसे पकड़ा तो उस चीज को लेकर बदतमीजी, बदसलूकी होती है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप देखते हैं, पीपल फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब किसी भी कानून को डिसोबे करना, फ्लाउट। फॉइबल, फॉइबल का अर्थ होता है वीक पॉइंट्स। वीक पॉइंट्स का सिनोनिम लिख लीजिएगा भाई, फ्लॉ, ठीक है। हिंदी में अगर हम कहें तो कमी, कमी होती है कई सारी चीजों में। फर्मेंट, फर्मेंट का मतलब होता है पॉलिटिकल या सोशल एक्साइटमेंट। अभी चंद्रयान लॉन्च किया गया था, कुछ याद है क्या नाम था उसका? विक्रम। चंद्रयान का नाम था विक्रम। तो चंद्रयान जब लॉन्च हो तो गया था, लैंड होने के लिए ऑर्बिट से जब वो आउट हुआ, कनेक्शन टूट गया, तो इट वाज अ सोशल एक्साइटमेंट, फर्मेंट, सामाजिक उत्तेजना। पांच शब्द थोड़ी ऊंची आवाज में मेरे साथ बोले। कर्सरी, पोटेंटेट, फ्लाउट, फॉइबल, फर्मेंट। चलिए दोस्तों, ये सभी शब्द आपने बोले। एक आखिरी पांच शब्दों का सेगमेंट हम तैयार करते हैं। याद रखना बच्चों, कल भी हम पांच शब्दों का जिक्र उठाएंगे और इसी तरीके से 50 वर्ड्स होते ही एक छोटी सी रिवीजन लगाएंगे, फिर आगे चलेंगे। अगले पांच शब्द पेश किए जाएं। ब्रस्क। ब्रस्क का मतलब होता है ब्लंट, तीखा, कठोर। नंबर 22 पर आता है एक्सपीडाइट। का अर्थ होता है जब आप किसी को बंधनों से मुक्त कर देते हैं। एक्सपिएट, एक्सपिएट का अर्थ होता है अटोन फॉर। गिब्रिश, गिब्रिश टॉकेटिव, जो बोलता ही रहता है, बातूनी, बकवास बातें बोलता रहता है। देखा है मैंने, कई सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, इतनी बकवास फेंकते हैं। भाई मैं 3 मिनट में तुम्हें एरर डिटेक्ट करने लायक बना दूंगा, भाई बेटा मैं तुम्हें आग लगाना सिखा दूंगा, मैं तुम्हें फिनाइल पिला दूंगा। अरे भाई पढ़ा लेना, तू बहुत अच्छा इंसान है। गाने गाकर थोड़ी पढ़ाया जा सकता है, गाने तो गोपाल वर्मा ही गा सकता है, बोलो हाँ। ठीक है। सिखाने के लिए दावों की जरूरत नहीं होती, सिखाने के लिए मेहनत करनी होती है। दावे करने से क्या होता है? गिब्रिश, रैपिड, फुलिश टॉक। चिकनरी इज कॉल्ड डिसीट, ट्रिकरी, धोखेबाजी। ये भी मैं इस यूट्यूब के लोगों के लिए कहूंगा। बहुत कम लोग हैं जो शायद शिक्षण संबंधी बात को समझें और खरे उतरते हैं। खैर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, मेरे साथ मिलकर इन पांच शब्दों को रिवाइज करें। सबसे पहले आया शब्द हमारे सामने ब्रस्क, एक्सपीडाइट, एक्सपिएट, गिब्रिश, शिकनरी। थैंक यू सो मच। 25 शब्द हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से देखें, पढ़ें, तो वोकैब का सेशन हटाया जाए। अब आपके साथ मिलकर मैं, अरे जा नहीं रहा, एक मिनट, हट गया। आपके सामने एडजेक्टिव्स के क्वेश्चंस हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। पहले 5 सवाल मैं थोड़ा सा रुकूंगा, पे अटेंशन, सोल्व करें, फिर इन 5 क्वेश्चंस मैं थोड़ा टाइम देकर क्वेश्चन सोल्व करूंगा। वरना कई बच्चों को लगता है सर आप आंसर्स अपने डिस्कस करके निकल जाते हो, हमारी कहानी अधूरी रह जाती है। आपकी अधूरी कहानी नहीं रहेगी, हमारी। दोस्तों 5 क्वेश्चंस हैं आपके सामने पेश, फटाफट से इन पर काम करें, फिर मैं आंसर्स बताने शुरू करूंगा।
तो मैं बैठकर इन क्वेश्चंस के आंसर्स पर काम करना चाहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले क्वेश्चन पर फोकस करें। लिखा है हमारे सामने, व्हेन द जज एब्सोल्व्ड हिम ऑफ द चार्ज। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। एब्सोल्व का मतलब होता है मुक्त कर देना। चलिए कहानी को आगे लेते हैं। When the judge absolved him of the charge, he became much enthusiastic to his responsibility and attitude. आपको याद होगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के वक्त मैंने एक बात आप लोगों को कही थी कि कुछ कंपैरिजन इम्प्लाइड होते हैं। इम्प्लाइड का अर्थ कुछ कंपैरिजन ऐसे हुए जिन कंपैरिजन के अंदर हम पूर्व स्थिति से अगली स्थिति का कंपैरिजन करते हैं। जैसे कभी कभी आप आपसी बातचीत करते वक्त अपने भाई या बहन के बारे में किसी को कहते हैं, अब मेरा भाई समझदार हो गया है। इसका मतलब पहले से समझ बढ़ गई है, कंपैरिजन हुआ। तो इसलिए सेंटेंस के पार्ट बी में मच की जगह होना चाहिए मोर एंथुसियास्टिक टू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2, द पीपल ऑफ आवर कंट्री आर मोस्ट टेम्परेट देन दोज ऑफ अदर कंट्रीज। तो बच्चों देखो, दोज का जिक्र तो ठीक है क्योंकि पीपल अपने आप में प्लूरल है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ एक बड़ा प्यारा सा सवाल आता है, मोस्ट टेम्परेट। तो मोस्ट टेम्परेट अगर हम कहें तो द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज होना चाहिए। फाइन। आपने यहाँ पर अदर का यूज क्यों किया? क्योंकि दोस्तों अपनी कंट्री को बाकी कंट्री से एक्सक्लूड करना होगा, राइट। तो बात अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ द मोस्ट टेम्परेट। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है बच्चों। तो कंपैरेटिव के लिए आप यूज करें मोर टेम्परेट देन दोज ऑफ। तकाजे में मैं भी क्वेश्चन गलत पढ़ पाया, माफ कीजिए। मोर टेम्परेट देन दोज ऑफ अदर। क्वेश्चन 3 पर आए। लिखा है, आई हैव ऑलवेज नोटिस दैट गिवन एन ऑप्शन ही प्रेफर्स टी देन कॉफी। हम जानते हैं प्रेफर के कंपैरेटिव के लिए हमें देन नहीं टू का यूज करना है। ऑप्शन सी फॉर चाइना को ठीक है, आप लोगों ने देन को हटाकर टू चिपकाया। क्वेश्चन नंबर 4, अनीश इज क्लेवर देन एनी अदर पर्सन इन हिज कंपनी। बिल्कुल ठीक, एनी के साथ अदर अपनी जगह कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूड किया अनीश को ही उसी की कंपनी से। ये बात मैं समझा चुका हूं। अनीश इज मोर क्लेवर देन एनी अदर पर्सन इन हिज कंपनी। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान लगाएं। देयर आर नो लेस देन। बच्चों इस बात को हमें समझना होगा थोड़ा ध्यान से। एक शब्द हम लोगों ने फ्यू का यूज किया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, बेसिकली एक पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव बनाने के लिए तैयार हुआ फीवर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए तैयार हुआ सुपरलेटिव डिग्री। अब अगर हम इस लिटिल की बात करें तो हम जानते हैं लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ, कायदे से पॉजिटिव डिग्री हुआ। लिटिल से हमने एक अगले शब्द को अगर चुना लेस, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और मेरे भाई लिखा हुआ शब्द आया लीस्ट, ये अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं इस बात पर, तो आपके सामने लिखा हुआ है 5 असिस्टेंट्स। अगर 5 असिस्टेंट्स को आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो 5 असिस्टेंट्स बेसिकली एक काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों लेस नहीं, FEWER का यूज होना चाहिए। अगले 5 क्वेश्चंस आपके सामने पेश होंगे। पहले आप दिमाग लगाएं, फिर मैं डिस्कशन शुरू करूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक योर टाइम प्लीज।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन 5 क्वेश्चंस पर ध्यान दिया होगा। चलिए मैं डिस्कशन शुरू करता हूं। मैं कोपचे में इसलिए बैठा हूं क्योंकि आज मेहनत करनी आपको है, मेरे चेहरे से कुछ नहीं होना। जॉनसन एंड मिल्टन आर 2 ब्रदर्स, हमें कोई दिक्कत नहीं। द लेटर अगर हम देखें तो सीक्वेंस में सर 2 का जब जिक्र हो तो LATTER का जिक्र हम करते हैं। लेटर इज वेरी इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। लेट हर टेक एज मच बुक। बच्चों ध्यान से देखोगे तो खेल समझ आएगा। बुक अपने आप में काउंटेबल है, मच काउंटेबल के नहीं, अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, तो इसे ठीक करें। लेट हर टेक एज मैनी बुक्स एज शी वॉन्ट्स। As many books as she wants. Question number 8. My book is cheaper than yours. सर सेक्शन सी को ठीक किया जाए। माई बुक इज चीपर देन दैट ऑफ योर्स। क्वेश्चन नंबर 9. आई बिगेन टू ट्रेम्बल व्हेन आई सॉ अ शार्प लॉन्ग नाइफ। शायद हमने इसी चीज के लिए समझा था ओसस्कॉम्प का एक छोटा सा लॉजिक। ठीक है, तो इस लिखे हुए सेंटेंस को ठीक किया जाए। शार्प लॉन्ग नाइफ, शार्प ओपिनियन है, लॉन्ग साइज है, तो इस सेंटेंस में कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आए। लिखा है बड़ा प्यारा सवाल। आई आस्क्ड 2 persons द वे टू द स्टेशन बट नन ऑफ देम। सर 2 के अगर जिक्र का हम लाते हैं तो 2 के जिक्र के लिए नन नहीं होता, नीदर हम यूज करते हैं। अगले 5 क्वेश्चंस आपके सामने पेश हो रहे हैं, ध्यान से देखें, फिर कहानी शुरू करते हैं। दिमाग लगाओ बच्चों, आपको समय इसीलिए दिया जा रहा है। एटलीस्ट क्वेश्चंस को पढ़ने का स्किल अगर डेवलप नहीं कर पाए हम लोग तो हमारे प्रयास गलत हैं। कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये 5 क्वेश्चंस किए। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। वाई सिविलाइज्ड पीपल। बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, नाउन के लिए अगर हम कोई वर्ब यूज करते हैं नाउन से पहले, तो फिलहाल के लिए हम इसे एक तुक्का लगा सकते हैं कि नाउन से पहले इस वर्ब को हमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसकी वजह क्या है ये हमें समझने को मिलेगी वर्ब एडवांस में। वाई सिविलाइज्ड पीपल कोई गलत नहीं। बिहेव इन अ नेस्टी वे। पीपल एक प्लूरल शब्द है, इसीलिए प्लूरल शब्द है। Why civilized people behave in a nasty way in the matter of seriously concern। सर इसे ठीक करें, सीरियस
concern. क्वेश्चन नंबर 12, स्मॉल फार्मर्स डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड सपोर्ट. लो, जो भी बात हमने कही थी, नाउन से पहले वर्ब लिखी नजर आए, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड द फार्मिंग सेक्टर. क्वेश्चन 13, अमृता वॉज सो ओवरबर्डन. सर, हम अमृता को क्वालिफाई कर रहे हैं वर्ब से, तो इसे ठीक लिखा जाए ओवरबर्डन्ड, NED, that she felt tired of the at the end of the day. Question 14, it was difficult to get out because the start was full of people from one end. देखो जी, स्टार्ट का मतलब क्या हुआ? आप इसी को स्टार्ट की जगह अगर चाहें तो आप ड्रामा भी लिख सकते हैं, ठीक है जी. तो अगर ये कही जाए तो किसी चीज की शुरुआत अपने आप में फिक्स है और अंत भी उसका फिक्स है. It was difficult to get out because the start was full of people from one end, END. B वाले ऑप्शन को भी ठीक करें, END, और C वाले ऑप्शन को आप ठीक करें, to the other. किसी चीज की शुरुआत और अंत स्पेसिफिक होती है. सर, अदरक वाली चाय पीना चाहूंगा, बोलना जरा सुरेश को. ठीक है, अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं भाई. और अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इन मोस्ट द एशियन कंट्रीज few persons have to go beyond the restriction. हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिखे हुए इन क्वेश्चंस के अंदर मल्टीपल एरर अप्रोच डेवलप कर सकें. एक ही क्वेश्चन के अंदर कई सारे एरर देना आजकल के पेपर्स का ये फेवरेट बन चुका है कि कभी कभी मल्टीपल एरर अप्रोच लगा दी जाए. क्वेश्चन 15 उसी दरमियान को देखकर रखा गया है कि इसमें एक नहीं, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग एरर्स हैं. फोकस करें. इन मोस्ट द एशियन कंट्रीज फ्यू पर्सन्स हैव. इसका अगर मैं अर्थ समझना चाहूं, कुछ एशियन कंट्रीज में कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकल सकते हैं, और वो रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी या रिलीजन की है. अब क्वेश्चन को बनाता हूं मैं आपके लिए. इन मोस्ट द एशियन कंट्रीज आ फ्यू पर्सन्स, सेक्शन ए को ठीक किया, आ फ्यू पर्सन्स हैव टू गो बियॉन्ड दे रिस्ट्रिक्शन. नहीं, रिस्ट्रिक्शन नाउन से पहले आप पॉजेसिव केस यूज करते हैं, देयर रिस्ट्रिक्शन ऑफ सोसाइटी एंड रिलीजन. अगले 5 सवाल है आपके सामने, जरा ध्यान लगाएं. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं. और ये देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है प्रैक्टिस सेशन का. जितने ध्यान से सुनोगे, समझोगे, चीजें बड़ी अच्छे से खुलती चली जाएंगी दिमाग में. चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपके लिए डिस्कस करना शुरू करूंगा. आई डू नॉट एक्सपेक्ट ग्रेट डील ऑफ स्टडीज फ्रॉम दीज स्टूडेंट. अब इस दीज को आई डू नॉट एक्सपेक्ट ग्रेट डील ऑफ स्टडीज फ्रॉम दीज. अब अगर दीज को हम ध्यान से देखना चाहें तो दीज आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स का आप यूज करें. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17, बोथ बसंत एंड सुमित आर एक्सलेंट वर्कर्स। यहां तो कोई परेशानी नहीं, बट द लेटर, बात वहीं गड़बड़ हुई। जब दो के क्रम की हम बात करते हैं तो दो के क्रम में हम LATTER का यूज करते हैं। आगे इसने लिखा है इज बेस्ट। सर गड़बड़ हो गई, बात दो में है तो बेस्ट का नहीं। दो के लिए हम जब जिक्र करते हैं तो दो में हम जिक्र लेकर चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। इज बेटर आगे लिखा हुआ है आपके सामने, देन द फॉर्मर, वो अपनी जगह ठीक है। सेक्शन बी को आप लोगों ने ठीक किया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आए, लिखा है मंजीत सेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन 18, मंजीत सेड दैट ही प्रेफर्ड अ वाइट शर्ट देन। हम जानते हैं कि प्रेफर के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं टू, प्रेफर्ड अ वाइट शर्ट टू। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, फोटोग्राफ विल गिव द रीडर फॉर बेटर इंप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर देन एनी वर्बल डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना। फोटोग्राफ एक विजुअल इमेज होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्चुअल कहा था, ठीक है। टेंजिबल होता है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसे आप छू सकते हैं। मैं अगर आपके सामने इस फोन की बात कर रहा हूं तो ये फोन अपने आप में एक टेंजिबल फोन है, आप इसे छू सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं इसकी बातचीत आपके स्क्रीन पर करूं तो मैं आपकी स्क्रीन पर इस फोन को दिखा रहा हूं तो आपके लिए वर्चुअल है, ये टेंजिबल नहीं है। तो खैर, द फोटोग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। आगे इसने लिखा विल गिव द रीडर फॉर बेटर इंप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर देन एनी वर्बल डिस्क्रिप्शन। अब इसको शब्दों के आधार पर समझने का काम करें। एक शब्द हमारे सामने होता है वर्बल, वर्बल होता है स्पोकन, आप चाहें तो रिटन इसमें अंडरस्टूड मान सकते हैं। एक शब्द है ओरल, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ स्पोकन कहते हैं। एक शब्द आता है ओरल। अब इन दोनों का अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। ओरल का अगर हम कहें तो इट इज कॉल्ड रिलेटेड टू माउथ, और ओरल की अगर हम बात करें तो रिलेटेड टू ईयर्स, ठीक है। बच्चों को स्कूल में जो ड्रिल कराई जाती है वो ओरल ड्रिल होती है। बच्चों को जो स्कूल में कराई जाती है वो, ठीक है जी, जिसे आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है ना जी, जिसे आप सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, वो है आपका ओरल ड्रिल। ORAL रिलेटेड टू माउथ, सिर्फ स्पोकन। AURAL ये हुआ आप लोगों का। छोटे छोटे शब्द, ज्ञान तो अथाह है, इसकी सीमा नहीं है। जितना चाहे उतना सीख सकते हैं, जितना चाहे उतना समझ सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितनी चीजों से मिलते जाओगे सीखते चले जाओगे मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम ध्यान से देखें, द फोटोग्राफ विल गिव द रीडर फॉर बेटर इंप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर देन एनी वर्बल डिस्क्रिप्शन। इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखें तो सेक्शन ए को आप देखो बड़े ध्यान से। क्या सेक्शन ए के अंदर बेटर से पहले फॉर की हमें जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। प्रेपोजिशन फॉर बेवजह लिखी गई है। क्वेश्चन 20 पर आए, आई टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द बेस्ट। सेक्शन बी को आपने ठीक किया, ऑल द बेस्ट, सबसे अच्छा, तो सुपरलेटिव डिग्री हुई ऑल द बेस्ट। आगे आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो सेक्शन सी के अंदर भी आपका एम्फेटिक प्रोनाउन के हिसाब से गड़बड़ हुआ। ही नहीं, शी हरसेल्फ टॉक्ड टू द ग्रूम। 20th को आपने ठीक किया, तो आपके बी और सी सेक्शन में 2 जगह ठीक हुआ। पहली बात तो ये ऑल के साथ बेस्ट आप यूज करें, और उसके बाद आप लोग इस शी के साथ हरसेल्फ का यूज करें। क्वेश्चन 21 से आगे के सवाल पर आप फोकस करें। क्लास रुक रुक कर चल रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चंस पर फोकस करें। क्लास रुक रुक कर चल रही है, जरा कमेंट्स पर आकर मुझे बताएं बच्चों, क्लास रुक रुक कर चल रही है, क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं।
क्वेश्चंस करें जरा 25 तक। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, या क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, सभी बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं, सभी ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। कमेंट पर रुको, लो लड़ाई लड़ाई माफ करो, ना ना ना, कमेंट नहीं, इन क्वेश्चंस पर ध्यान दो। ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने पेश किए गए हैं। टेक योर टाइम प्लीज। कमेंट्स पर ध्यान ना दें प्लीज, क्वेश्चन सोल्व करने पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 पर फोकस करें दोस्तों। आप अपने आंसर्स इस कमेंट सेक्शन पर ना लिखें। प्रशांत जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप सिर्फ अपने क्वेश्चन पर फोकस करें बेटा। यहां पर आप अपने आंसर्स दिखाकर समझदारी दिखाने की कोशिश ना करें। मैं आपको प्रैक्टिस का टाइम इसलिए दे रहा हूं, एटलीस्ट आपका क्वेश्चन पढ़ने का स्किल डेवलप हो, और यही चीज आपको पेपर में मदद करेगी। जिसने आज प्रश्न पढ़ने सीख लिए वो जीतेगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आए लेडीज एंड जेंटलमैन। फोकस ऑन ईच एंड एवरीथिंग, और फिर इनके आंसर्स पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पर, ठीक है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू नोट Everyone was surprised to note that Rahim married a girl who was more beautiful and more tall. सर, एक ही इंसान की दो क्वालिटीज हैं, who was more beautiful and taller. हम जानते हैं कि more का कंपैरेटिव tall के साथ ताल्लुक नहीं रखता, taller कहना ज्यादा बेहतर होगा, taller than he. क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 22 पर आए। द हरिड कैबिनेट मीटिंग लेट लास्ट नाइट हैड कम इन द वेक ऑफ इंटेंस प्रेशर्स फ्रॉम द पार्टनर। कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 अपने आप में बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आए। शी इज नॉट हार्डली एनी। सर, हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है ये चीज कि नॉट भी नेगेटिव होता है, हार्डली भी नेगेटिव होता है, तो दोनों में से किसी एक शब्द का आप चुने। She has hardly any book to read. क्वेश्चन नंबर 24 पर आए। लिखा है सवाल, द ओरिएंटेशन ऑफ इंदिरा आवास योजना इज बेटर देन दैट ऑफ अदर हाउसिंग। हम जानते हैं अदर नहीं, एनी अदर हाउसिंग स्कीम्स। सेक्शन सी की शुरुआत में आप इसे ठीक करें और लिखा जाना चाहिए एनी अदर हाउसिंग स्कीम्स। क्वेश्चन नंबर 25 पर फोकस करें। बड़ा प्यारा सवाल है। देयर वर नो लेस देन 40 बॉयज। शायद हम लोगों ने पढ़ा है ये कि लेस हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, लेकिन हमें यूज करना है देयर वर नो, FEWER, फीवर,
देन 40, स्पेलिंग को ठीक करें, FORTY, 40 बॉयज एटसेट्रा। बाकी के पूरे क्वेश्चंस अपने आप में ठीक हैं। क्वेश्चन 26 से 30 पर फोकस करें लेडीज एंड जेंटलमैन। ट्राई टू सोल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्लीज। कोशिश करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 पर फोकस करते हैं। लिखा है द फेमस ओरेटर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट was in powers longer than LONGER longer than anybody else। ओरेटर हम कहते हैं अ परफेक्ट स्पीकर, वो इंसान जो भाषण कला में निपुण है, ओरेटर। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा आई लाइक फॉकनर एज वेल एज और इवन बेस्ट देन आई लाइक स्टेनबैक। बड़ा प्यारा सवाल है। एक ही सेंटेंस के अंदर एक नहीं दो डिग्रीज का हम लोग यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आई लाइक फॉकनर एज वेल एज और इवन बेस्ट देन। आप जानते हैं बच्चों, देन कंपैरेटिव के लिए यूज होता है, तो बेस्ट नहीं बेटर यूज करना ज्यादा होगा। आई इवन बेटर देन आई लाइक स्टेनबैक। क्वेश्चन नंबर 26 पर काम करें तो 27 पर आए, 28 पर आए। He felt happily to learn that this younger has got a prestigious job in the, ये क्या है भाई? He felt happily नहीं, happy को ठीक करें, happy यूज होना चाहिए। इसकी वजह हमें अगले टॉपिक में भी देखने को मिलेगी जब वर्ब्स की कैटेगरीज हम समझेंगे। He felt happy to learn that this younger has got a prestigious job, etc. Question number 29 पर आए। If you inform me of yours arrival time, सर आप जानते हैं इस yours की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों yours में एपोस्ट्रोफे लगाने की जरूरत नहीं है और सिर्फ your arrival time काफी है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आए। लिखा है सौरभ इज एल्डर टू हिज ब्रदर मुकेश बाई 8 years। दोस्तों कंपैरिजन नहीं होता एल्डर के साथ। जब हम एल्डर के साथ कंपैरिजन नहीं करते तो एल्डर के साथ कंपैरिजन नहीं, आप कंपैरिजन उम्र का करते हैं। सौरभ इज ओल्डर देन हिज ब्रदर। सेक्शन ए को ठीक करें, ओल्डर देन हिज ब्रदर मुकेश बाई 8 years। अगले 5 सवाल आपके सामने, जरा कोशिश करें इन सवालों को हल करने की। प्लीज टेक योर टाइम।
पांच सवाल पर काम करते हैं दोस्तों। लिखा है सबसे पहले, उमा शंकर इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड जेनरस। हमें पता है एंड। सुरेश बाबू, ये क्लास लाइव चल रही है, आप इस तरह के कमेंट्स करके दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सुरेश, चुन्नी बाबू, समय 9:20 हो चुके हैं। मैं आपके सामने गोपाल वर्मा, आज तारीख 23 सितंबर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों के दिमाग में ऐसे सवाल क्यों आते हैं, ये सवाल बड़ा अजीब है। और यहाँ कोपचे में बैठा हूं मैं, क्योंकि अभी समय क्वेश्चंस पर आपका ध्यान होगा तो ज्यादा बेहतर है। खैर कोई बात नहीं। सवाल नंबर 31 पर हम काम कर रहे हैं। उमा शंकर इज वन ऑफ द रिचेस्ट। अब बच्चों ध्यान से याद करो उस बात को, हमने एंड से एक बैलेंस बनाना सीखा था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का। तो उमा शंकर इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट जेनरस मैन, द नहीं लगेगा अलग से, मोस्ट जेनरस मैन। और मैन को भी आप सिंगुलर नहीं प्लूरल रखेंगे, क्योंकि शायद आप याद आएंगे, आप शायद याद करें तो इस बात को ध्यान से समझ आ सकता है कि वन ऑफ के बाद आने वाले शब्दों का जिक्र हम प्लूरल यूज करते हैं, राइट। क्वेश्चन 32. His good qualities include his ability to take quick and appropriate decision. Quick and appropriate decision. Quickly nahi, quick. Question number 33. When it comes to comparison between the two, quality. देखो बच्चों ध्यान से समझें इस बात को, टू के साथ आने वाला जो भी शब्द है, टू अपने आप में प्लूरल है तो टू के साथ आने वाला शब्द क्वालिटी सिंगुलर कैसे हो सकता है, आप इसे भी प्लूरल करें, टू क्वालिटीज। बी सेक्शन को ठीक करें। बात दो में से किसी एक की है तो मेरे भाई, दो में से एक की अगर हम बात करें तो मेरे बच्चों दो में से एक की बात आ रही है, तो मोस्ट ना कहकर मोर इंपॉर्टेंट का जिक्र आप करें। क्वेश्चन नंबर 34. इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट नाउ टॉलरेट दिस मिशीफ एनी मच नहीं, एनी मोर। इम्प्लाइड कंपैरिजन है कि अब तक तो मैं इस बदतमीजी को बर्दाश्त कर रहा था, इसके बाद नहीं बर्दाश्त करूंगा। इम्प्लाइड कंपैरिजन, मच नहीं मोर। क्वेश्चन 35. ऑफ ऑल द टीचर्स इन आवर स्कूल, आवर हिस्ट्री टीचर इज द बेस्ट। कंपैरिजन सभी से हुआ है तो द बेस्ट कहना सेंसिबल हुआ। अगले 5 सवाल तेरे नाम। कोशिश करें दोस्तों हल करें। थैंक यू एवरीवन। चलिए कहानी को शुरू करते हैं अगले 5 सवालों के साथ।
There are a number of people waiting for the arrival of the celebrity coming from universally societies. दोस्तों आखिरी सेक्शन को ठीक करें. यूनिवर्सल सोसाइटीज. Question number 37. I do not know why most people feel depressed. Depressed ना कहकर दोस्तों इसे कहें depressed and dejected. B section को ठीक करें. Depressed and dejected. Next question we have. Every one of us knows the given an option he prefers cold drink. ये हमने पुराना सवाल देखा है, ये थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था. प्रेफर्स की वजह से देन नहीं, टू का आप यूज करें. क्वेश्चन 39. ही कैन नॉट लैंड यू मनी बिकॉज ही इज अ माइजर मैन. दोस्तों माइजर अपने आप में एक नाउन है और माइजर का अर्थ होता है वो इंसान जो खर्चता नहीं है. तो बच्चों माइजर का के साथ मैन लिखने की जरूरत नहीं. ही इज अ माइजर. क्वेश्चन 40. नो लेस देन 50. बच्चों बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से देखें. नो लेस देन 50 ऑडियंस आर सिटिंग, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द क्लब विच इज नोन एज द लायंस क्लब. तो बच्चों इसमें अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, नो लेस देन को आप ठीक करें. नो फीवर देन 50 ऑडियंस आर सिटिंग. अगले 5 सवाल आपके सामने पेश हुए हैं. क्वेश्चन 41 से 45 तक जरा क्वेश्चंस पर दिमाग लगाएं, फिर बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 41 पर फोकस करते हैं माय डियर जेंटलमैन. नो लेस देन 50 ऑडियंस, ये वही पुराना सवाल आपके सामने पेश हुआ है. उसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं. पुराना सवाल उसी तरीके से काम करना है. नो फीवर देन 50 ऑडियंस. क्वेश्चन नंबर 42 आता है हमारे सामने. ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड आई हैव एवर नोन. हमें इस सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं. ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड. आगे अगर हम देखने की कोशिश करें
आगे लिखा है आई हैव एवर नोन। सेंटेंस में कोई एरर की गुंजाइश नहीं है, अपने आप में सेंटेंस नंबर 42 बिल्कुल सही है। बेहद खूबसूरत सवाल, सवाल नंबर 43। गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स। हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। गोल्ड का चुनाव किया गया सभी मेटल्स के सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन में, that are used in ornaments as far as we all know। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। 43 क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, ही डज नॉट हैव सम मनी। बच्चों नेगेटिव के लिए हम सम का जिक्र नहीं, हम एनी का जिक्र करते हैं। ये शायद हम लोगों ने करेक्ट यूसेज नाम से पढ़ने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव question number 45, he realized that he has committed a mistake in accepting a packet from an unidentified person। इस सेंटेंस में कोई एरर है। he realized that he has committed, सर यहाँ has नहीं had committed, ये टेंस का एरर इसमें मिल गया आपको। he had committed a mistake in accepting a packet from an unidentified person। सेक्शन ए में थोड़ा सा ठीक कर लें, हैज की जगह हैड। अगले 5 सवाल, आखिरी 5 सवाल, टेक योर टाइम प्लीज। हमारे सामने लिखे 5 आखिरी सवाल। आइए दोस्तों एक एक करके क्वेश्चंस को सेटल करते हैं। सबसे पहले 46 पर आते हैं, द 4 फर्स्ट मैचेस। शायद हम लोगों को पता है ऑर्डिनल की अरेंजमेंट ठीक होनी चाहिए। द फर्स्ट 4 मैचेस हैव बीन प्लेड पीसफुली। क्वेश्चन 47, he failed to find out the solution to all the problems despite his thorough study of the book। thoroughly नहीं, thorough study of the book। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, द शर्ट इज कंपैरेटिवली बेटर। हम जानते हैं बेटर अपने आप में जब है ही ठीक तो इसे कंपैरेटिवली लिखने की जरूरत नहीं है। सुपरफ्लॉस क्वेश्चन हुआ।
क्वेश्चन 49, ही सेड प्रियंका इज द मोस्ट यूनिक सिंगर। हम जानते हैं यूनिक अपने आप में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, तो मेरे दोस्तों इसके साथ हमें बेवजह मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम अलवर। शायद हम जानते हैं रैंडम डिस्टेंस की बात कर रहा है ये शब्द, तो फर्दर नहीं फार्दर का आप यहां पर प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 50, फार्दर का प्रयोग करें। एक बच्चा है उदय शेट्टी, इसका डाउट है कि सवाल नंबर 15 में कुछ करेक्शन हो सकती है क्या। हमने इस सवाल नंबर 15 में 2 जगह पर करेक्शन की है। इन मोस्ट द एशियन कंट्रीज फ्यू पर्सन्स हैव। बेटा पहली बात तो ये, कुछ लोगों ने तो कंट्री क्रॉस किया है, पॉजिटिव सेंस आती है। A few persons have to go beyond their restriction of society and religion। तो 2 से जगह पर आपने एरर ठीक है, ए और सी। आप इस लिखे हुए क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो ये गड़बड़ हुई, इस बच्चे को समझ नहीं आई कि इस लिखे हुए सेक्शन में बी सेक्शन कहाँ है। ये तो बच्चों टाइप करने वाले की गलत फहमी है। उदय शेट्टी क्वेश्चन नंबर 15 को ठीक करना चाहें कर सकते हैं, 2 जगह पर करेक्शन है फिलहाल के लिए। फ्यू के स्थान पर आफ्यू और दे की जगह THEIR, देयर। ठीक है जी, तो दैट्स इट लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे सामने इन क्वेश्चंस का जिक्र मैंने किया और इसी के आधार पर आपके 50 क्वेश्चंस एडजेक्टिव से रिलेटेड हम लोगों ने कंप्लीट किए। एडजेक्टिव का इससे के अलावा अगर हम कोई और क्वेश्चन देख पाते हैं, सर जरा स्क्रीन से इसे हटाएं। एडजेक्टिव का अगर इसके अलावा हम कोई भी क्वेश्चन देख पाते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में हमें परेशानी आती है तो उस परेशानी का इलाज हमारे एक अगले टॉपिक में जाकर मिलेगा, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड एडवर्ब। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि उस बातचीत को हम कल से शुरू करें, एक नई शुरुआत, एक नए जज्बे के साथ। उससे पहले आप अपनी इस पूरी की पूरी वीडियो को, थीसिस को, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि कल हमारी जो मुलाकात हो बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे टॉपिक के साथ शुरू हो। आज के लिए इतना ही। Good night, take care, love you all, God bless you।